हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 4 C's एडनॉक के अंदर है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के हवाले से, जो पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है उसके हवाले से 4 C's आता है। ये 4 C's का यूज़ क्या है, 4 C's का मतलब क्या होता है, आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 C's में कॉम्पिटेंस आता है फर्स्ट, यानी कॉम्पिटेंसी लेवल, कॉन्ट्रैक्टर की कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, उसकी ट्रेनिंग की कॉम्पिटेंसी क्या है, या जो भी हम उससे जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा वो एम्प्लॉयर फुलफिल होता है कि नहीं, ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल्स में आपको बताऊंगा। कंट्रोल में एलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिक्योरिंग कमिटमेंट, इंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, ये सब चीज़ें आती है। कोऑपरेशन के अंदर जो इंडिविजुअल और ग्रुप के अंदर जो कोऑपरेशन कैसा है, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हमें किस तरह लोगों के साथ पेश करना है, चाहे वो स्पोकन हो, रिटन हो, विजिबल हो, जो भी चीज़ें हों। अभी हम कॉम्पिटेंसी में जान लेते हैं। कॉम्पिटेंसी के अंदर नॉलेज आता है, बिहेवियर आता है। नॉलेज कितना है, हम जो काम करेंगे नॉलेज है तो अच्छे तरीके से काम करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी को फ़ायदा होगा। बिहेवियर अगर हमारा अच्छा है तो हम एक रोल मॉडल साबित हो सकते हैं। एटीट्यूड हमारा अच्छा है तो हम एक लोगों के साथ हमारा गुड टीम प्लेयर हो जाएगा। स्किल, हमें अगर स्किल हमारे अंदर है तो हमारा जो काम होगा वो सक्सेसफुली एफिशिएंसी होगा, अच्छा काम होगा। जो भी अगर हमारे अंदर कॉम्पिटेंसी है तो बिजनेस के हवाले से जो भी हमारा होगा वो डिसीजन मेकिंग हमारे अंदर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है कॉम्पिटेंसी के अंदर। आगे है सेफ्टी कंट्रोल्स। सेफ्टी कंट्रोल्स के क्या है कि ये एक स्टेप है, जो स्टेप हमें लेना है, जो हमें एक डिसीजन लेना है, स्टेप लेना है, जो वर्क प्लेस पे हजार्ड है उस हजार्ड से कैसे बचा जा सकता है। लोगों को मैसेज देना है, डायरेक्ट मैसेज दे या इनडायरेक्ट मैसेज दे, लेकिन हमारा मकसद ये है कि वर्क प्लेस हजार्ड को मिटिगेट करना है, कम करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो हमें रिड्यूस करने के लिए ओशा के अंदर आता है, तो आपने सुना होगा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये आता है। तो अपनी बोश में भी आप देखा होगा एरिक पीडी। तो इस हिसाब से तो एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना है। सब्स्टिट्यूशन, एक उसकी जगह पर किसी को लाना है। इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाना है, जैसे कि गार्ड वगैरह। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ट्रेनिंग है, अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कंपनी की तरफ से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होनी चाहिए जो परफेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। ये चीज़ हो गई। अब ये कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब है कि हम एक दूसरा एक साथ काम कर रहे हैं तो हमें जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है हम एक दूसरे के साथ शेयर करना है। स्ट्रॉन्ग क्रिएटिंग सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ये हमारा है एक साथ काम करने का तरीका। जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना है, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो कोऑपरेट करना है, उसको बताना है। इट मीन्स द मैनेजमेंट सिक्स, हमारा मैनेजमेंट जो भी है हमारा फीडबैक भी उसको चाहिए। जो हमने काम कर रहे हैं अगर इसमें कुछ लैकिंग है, कुछ कमी है, कुछ डेविएशन है, तो मैनेजमेंट को पता चलेगा, तो सेफ्टी इश्यू के हवाले से तो उसको वो ख़त्म करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। तो हमारा फीडबैक इम्पोर्टेंट है। कोऑपरेशन के अंदर आता है इम्प्रूवमेंट के लिए। अब हम देख लेते हैं सेफ्टी कम्युनिकेशन। सेफ्टी कम्युनिकेशन के अंदर आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जब हम लोग काम करते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। अभी हमारा ये कम्युनिकेशन ही है, ये वन साइडेड है, लेकिन जब हम फील्ड के अंदर होते हैं तो बोथ साइडेड कम्युनिकेशन होता है। उससे हम उनसे कुछ बातें लेते हैं, उसका हम उनको बताते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो ये कम्युनिकेशन, एजुकेटिंग एम्प्लॉय अबाउट रिस्क एंड हैजार्ड एट वर्क, यही है इसका डिफिनेशन। कम्युनिकेशन दैट एम्प्लॉय अवेयर ऑफ पोटेंशियल, जो भी हजार्ड है और रिस्क है उसके बारे में उनको मालूम होगा, मालूम हो गया, ये कम्युनिकेशन है। और उसके बाद से हम उनको बताएंगे कि किन चीज़ों से बचना है, अवॉइड करना है, और किन चीज़ों को सिस्टम में लाना है, करना है। तो ये चीज़ें कम्युनिकेशन क्या है, हमारे पास स्पोकन अच्छी होनी चाहिए, रिटन कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। जो हम विजिबिलिटी, जब हम उनसे मिले तो हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा बात करने का तरीका है, ऐसा ऐसा हो कि उनको बात हमारी समझ में आ जाए। जैसे एक जनरल कम्युनिकेशन होता है,
जनरल कम्युनिकेशन क्या है कि हम सेफ्टी के हवाले से हम इंफॉर्मेशन उनको पास कर देंगे, ठीक है। और जो भी डिफरेंट टीम के अंदर भी कम्युनिकेशन होता है, हम जब बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, ऑपरेशंस होता है, मेंटेनेंस के लोग होते हैं, ये सारी चीज़ों पे हमें बात करनी है, क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन है। इमरजेंसी कम्युनिकेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम इमरजेंसी में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो ये है पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के हवाले से 4 C's। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि सेफ्टी कल्चर के कंपोनेंट्स, नॉर्मली 6 कंपोनेंट्स होते हैं सेफ्टी कल्चर के। बहुत इजी है, लीडरशिप इन कमिटमेंट हर जगह आपको मालूम है। एम्प्लॉय एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ मतलब क्या है कि हम उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो लोग हमें रिपोर्ट करें, फीडबैक करें, ताकि कोई जो भी हमारे अंदर कमी है उस कमी को हम दूर कर सकें। मेथड टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल हजार्ड, ये तीसरा नंबर है। चौथा नंबर सेफ्टी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, हमारे पास पॉलिसीज होंगी अच्छी, प्रोसीजर्स अच्छे होंगे, काम अच्छा होगा, सेफ्टी के हवाले से काम होगा, एक्सीडेंट जीरो होगा, रिस्क मिनिमाइज होगा, मोस्टली टाइम हजार्ड्स को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ये सब होनी चाहिए। 5वां नंबर है ऑन गोइंग कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जैसे हम ऊपर बात हो गई है। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का मतलब ये हुआ कि हमें जब भी फीडबैक मिलेगा तो उसके अंदर से क्या कमी है, क्या ऐड करना है, रिवाइज के टाइम में कुछ ऐड करना है, कुछ निकालना है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, बारिश हो गई, जैसे फुजेरा के अंदर मोस्टली फ्लड आ जाता है, तो फ्लड के बाद सिचुएशन चेंज होता है, उस सिचुएशन चेंज होने के टाइम में हमें क्या करना है। सो ध्यान देना है कि सेफ्टी कल्चर का कुछ टाइप्स होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पैथोलॉजिकल एक बोलता है, पैथोलॉजिकल जो बोलता है, और एक रिएक्टिव होता है, एक कैलकुलेटिव होता है, एक प्रोएक्टिव होता है, एक जेनरेटिव होता है। पैथोलॉजिकल जो रोग वगैरह, जो बीमारी वगैरह बदन के अंदर, उसके हिसाब से जो सेफ्टी कल्चर है हम उसमें आप अवेयरनेस देते हैं कि इससे कैसे बचा जाएगा। आप साइड के ऊपर कोई भी ऐसी तकलीफ हो, जो इससे ऐसी केमिकल हो जो आपके अंदर आए तो प्रॉब्लम हो, तो इसके हिसाब से जो रोग, इसको बोलते हैं हिंदी में रोग निदान संबंधी, आप समझ सकते हैं कि कोई भी बीमारी, उसे बचने का तरीका। रिएक्टिव है, रिएक्टिव का मतलब क्या, कोई भी काम हुआ हम उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करके हम उसका करेक्ट जगह पे पहुंचेंगे। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या और भी कोई ऐसा ऑकुरेंस हुआ, उसको हम इन्वेस्टिगेट करके रूट कॉज लेंगे और हम जो भी डेविएशंस है उसको ख़त्म करें। कैलकुलेटिव, सोच समझ कर हम काम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हमने मेज़र किया वो बराबर कितना परसेंटेज है। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव हम रहेंगे, क्योंकि प्रोएक्टिव से हमारा सारा काम आसान होगा। मीन्स ऑडिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, परमिट टू वर्क करेंगे। ये सब चीज़ें प्रोएक्टिव के अंदर आती हैं। केपीआई जो प्रोएक्टिव है उसको हम फॉलो करेंगे। सो जेनरेटिव, यानी जो भी चीज़ें वहाँ पे जेनरेट होने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या हार्म हो सकता है जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, ये चीज़ें हैं। सो ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस सेफ्टी कल्चर है, ये जो प्रोसेस सेफ्टी कल्चर है उसका ये टाइप है। ये मैंने इसे बताया ताकि आप लोगों को भी नॉलेज में आ जाए और आप लोग ये वीडियो देखिए, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हम आप एक दूसरे के साथ टीम वर्क करेंगे। ओके, दिस इज द सोशल वर्क ओनली, सो वी हैव टू डू ए टीम वर्क। इफ़ यू नीड मोर डीप, you have to write something in comment section. Inshallah I will follow your instruction, and just you have to do also a social work. I am also doing a social work. Thank you very much friends. लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि मेरी हिम्मत अफजाई हो, मेरी मोटिवेशन हो। मोटिवेशन होने के बाद मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा। कोशिश तो मैं करता हूँ रोज़ अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।